राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिसकी आज लास्ट क्लास होगी। यूपीटीजी पीजी एक्सपीरियंस के लिए आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस बैच में से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्लास 11th के लिए आज उनके कॉन्सेप्ट क्लास हो जाएगी और उसके बाद उनकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज हम क्या करेंगे, आपका लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस करना है, एक कि लाइन एंड ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन और दूसरा परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन। बस ये दो चीजें आपका डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूपीटीजी पीजीटी के सिलेक्शन बैच में और क्लास 11th में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। ठीक है, लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। इसकी पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी गई हैं, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी क्लासेस का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर हम एक सर्किल पे बात करें, किस पे बात करें, अगर हम एक सर्किल पे बात करते हैं, ठीक है, किस पे बात करते हैं, अगर एक सर्किल पे बात करते हैं, सर्किल पे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने क्या मान लिया, कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हमने मान लिया, n पॉइंट्स। ठीक है, अगर सर्किल पे आपके पास n पॉइंट्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि अगर सर्किल पे n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, nc2, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाते हैं, nc3। अब इससे क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन की बात की जाए, किसकी, ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात की जाए, हमने मान लिया इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, n पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, n पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, हमने मान लिया टोटल n पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कुछ कोलिनियर होंगे और कुछ नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, हमने कोलिनियर को m मान लिया और नॉन कोलिनियर कितने हो जाएंगे तब, कोलिनियर को हमने क्या माना, कोलिनियर को m मान लिया, नॉन कोलिनियर n माइनस m, क्योंकि टोटल तो m है। तो ये हमने कुछ एज्यूमेंस कर लिया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके साथ कुछ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन से कोलिनियर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां से हम निकालें कि नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, क्या होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे क्या, nc2 माइनस में mc2 और प्लस के 1। ठीक है, अगर बात की जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, nc3 माइनस के mc3। तो ये आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ सर्किल पर हो गए और फिर ये लीनियर और कोलिनियर पे हो गए। ठीक है, फिलहाल इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। नोट हो गया, आइए इससे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एंड ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स, कैसे पॉइंट दे रखे हैं, कोप्लेनर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एंड थ्री ऑफ देम लाई इन ए स्ट्रेट लाइन एंड थ्री of them lie in a straight line, ठीक है। What is the maximum number of triangles? What is the maximum number of triangles? What is the maximum number of triangles that can be drawn with these points? That can be drawn with these points as their vertices. ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 5, 9, 10, 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है। ए बी सी डी आपको 5 कोप्लेनर पॉइंट्स दे दिए गए, ठीक है। जैसे कोप्लेनर पॉइंट्स हम लोगों ने एम लिया था ना, तो हमें 5 कोप्लेनर पॉइंट्स दे दिया गया। कह रहा है 3 ऑफ देम लाई इन स्ट्रेट लाइन, और इनमें से 3 क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी डन विद दीज पॉइंट्स एज देयर वर्टिसेस। तो अभी जो हमने देखा था NC3 माइनस MC3, वही रूल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो NC3 माइनस MC3, NC3 यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 5, तो यहाँ पे 5 C3 माइनस MC3 कितने कोप्लेनर है, तो 3 है स्ट्रेट लाइन पे, तो 3 है, तो 3C3। अब 5C3 क्या हो जाएगा आपका, 5 4 3 अपॉन में 6 माइनस 1, ठीक है। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है और आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट्स numbers are formed by using the digits 1 2 3 5, using the digits 1 2 3 5 without repetition of digits, कह रहा है without repetition
half digits. How many of them are divisible by 4? How many of them are divisible by 4? ठीक है, ऑप्शन है 120, 24, 12, 6। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए ध्यान से। कह रहा है 4 डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5। 4 डिजिट नंबर फॉर्म किए जाते हैं किसका यूज करके? 1 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? तो सबसे पहले क्या कह रहा है? डिविजिबल बाय 4। नंबर्स क्या दे रखे हैं? 1 2 3 5। तो नंबर्स तो आपके पास 4 दे रखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है डिविजिबल बाय 4, तो हमें पता है डिविजिबल बाय 4 क्या होता है? लास्ट में आपको इवन नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें से इवन नंबर क्या दे रखा है? सिर्फ एक ही इवन नंबर है 2। तो हम 2 लिख के इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। और इसको कट करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्लेस कितने बचे? 3। तो 3 का फैक्टोरियल भी हम यूज कर सकते हैं, हमारा 6 आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसे बनाएंगे भी तो 6 तरीके ऐसे बनेंगे जिससे क्या होगा? 4 डिविजिबल होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग आपका लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या देखा था कि NPR इक्वल टू NCR टू R फैक्टोरियल जैसी हमने देख रखी थी। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। हम कंसीडर द वर्ड कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? कंसीडर द वर्ड, कौन सा? क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को कंसीडर करिएगा वर्ड के रूप में। कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 वॉवेल्स। क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स each of 2 vowels and 2 consonant. Each of 2 vowels and 2 consonants with or without meaning can be formed. क्वेश्चन क्या कर रहा है? with or without meaning can be formed, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास? 36, 144, 576, 864, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। कह रहा है कैसे देखो वर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम देख रहे हैं हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वॉवेल्स कितने हैं, ठीक है। वॉवेल्स कितने दे रखे हैं? कितने वॉवेल्स दे रखे हैं? यू है एक, तो ठीक है, ई है, आई है और ओ है। कितने वॉवेल्स हो गए आपके पास? 4। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट कौन सा है? क्यू है, एस है, टी है, एन। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4, ठीक है। यानी वॉवेल्स भी 4 दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट भी 4 दे रखे हैं। कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड्स ईच ऑफ 2 वॉवेल्स। हमको बनाने कितने हैं? 4 लेटर्स बनाने। कितने बनाने हैं? 4 लेटर्स, ठीक है। तो ये 4 लेटर्स का बॉक्स हमने बना लिया। कह रहा है ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स
हमें इसमें 2 वॉवेल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ से कि वॉवेल्स भी 2 चाहिए और कॉन्सोनेंट्स भी 2 चाहिए। अब हम लोग क्या जानते थे यहाँ पे NPR इक्वल टू NCR इक्वल टू R का नहीं NCR इंटू R में फैक्टोरियल, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लिखो क्योंकि परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि NPR यानी परम्यूटेशन इक्वल टू NCR इंटू में R का फैक्टोरियल, ये तो होता था। तो NCR क्या हो गया कि हमको वॉवेल्स 4 हैं, लेकिन 4 में से हमको वॉवेल्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो 4 में से हमको वॉवेल्स 2 चाहिए, तो क्या होगा 4C2। ठीक है, अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। इनटू कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, 4 में से कॉन्सोनेंट कितने चाहिए, 2। तो ये तो हो गया आपका NCR, ये क्या हो गया आपका NCR इनटू, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अरेंजमेंट कितने हैं इन लोग की, 2 2 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, क्या होगा यानी R का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज किया, यानी परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने परम्यूटेशन का यूज यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से आप 4C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 और 5, 4 5 बटे 2, नहीं सॉरी 4 3 और बटे 2, तो कितना होगा 6, और 4 3 बटे 2 2 कैंसिल 6 6 36 और 4 बटे कितना 4 3 बाद 24। ठीक है, तो यहाँ से 36 गुणे में 24। ठीक है, तो 36 दूना 72 और यानी 720, तो ये हो गया यानी, और 6 24 यानी 864। ये लास्ट डिजिट आपको दिख भी रहा है 864, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 इसमें है कि तो 4 इसमें है। और वैसे ही अगर 36 को 20 में आएगा तो 36 दूना 72 720 हो गया, तो इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा आपका यूनिट डिजिट है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को भी फास्ट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन, कि हम परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन के थ्रू किस तरीके से यूज करेंगे, उस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको अपने एग्जाम में करने होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नोट हो गया? क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द डिजिट 3579। क्या? कंसीडर द डिजिट 3579। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 digits number formed by these in which each of these 4 digit appears, in which each of these 4 digit appears। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 240 180 120 और 60। क्वेश्चन समझे ध्यान से। कह रहा है कंसीडर द डिजिट, आपको 3 5 7 9 दे रखा है, यानी डिजिट आपके पास 4 दे रखे हैं, बट आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय दिस इन व्हिच ईच ऑफ दिस
4 डिजिट अपीयर, चारों डिजिट आपकी अपीयर होनी चाहिए। आपको देखिए क्या कर रहा है कि 5 डिजिट नंबर, आपको क्या करना है 5 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है, ठीक है, कितने डिजिट को 5 डिजिट को, ठीक है, ठीक है, आपके पास 5 बॉक्स हो गए, ठीक है, आपको ये 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, बट आपके पास नंबर कितने हैं 4। अब 4 नंबर से 5 डिजिट के नंबर आप कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिजिट आपका रिपीट करेगा, तभी आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी 4 लिख के यहाँ पे कट कर दीजिए और फिर भी एक क्या करेगा आपका रिपीट करेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक डिजिट आपको यहाँ पे रिपीट करेगा, तभी जाके आपको ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप 4 नंबर से 5 डिजिट का नंबर बना पाए और चारों के चारों वहां पर अपीयर होने चाहिए, चारों के चारों आपको दिखने चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एक बार में आप क्या करेंगे चारों भर लेंगे, ठीक है, तो 4C 4 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 2 3 4, ये 4 के चारों हमने भर लिया, ठीक है, ये चारों भर लिया। अब बच गया क्या एक बॉक्स बच गया, ठीक है, एक बॉक्स बच गया। अब एक बॉक्स पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन सारे के सारे आने की, ठीक है, ये चारों नंबर में से कोई भी क्या है इस बॉक्स पे आ सकता है, तो इनटू में 4C1, ठीक है, और इनटू में कितने कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, कितने डिजिट बन रहे हैं 4 1 5, तो 5 का फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट अभी हम लोग करते आ रहे थे बाद में, कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट करेगा, जाहिर सी बात है क्या है कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट करेगा, और अगर रिपीट करेगा तो हम लोग क्या देखते आ रहे थे अभी तक 2 का फैक्टोरियल, क्या देखते आ रहे थे 2 का जो भी डिजिट करेगा तो उसका 2 का फैक्टोरियल, 4C4 क्या होता है 1, ठीक है, और 4C1 आपका क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 2 और 2 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 चौक 20 3 7 2 120, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 120 दूना 240, कितना आंसर आएगा आपका 240। तो बहुत से साथियों का डाउट भी था ऐसे क्वेश्चंस में, और ये इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे हमेशा 4 डिजिट से अगर 5 डिजिट बनाने हैं तो कोई ना कोई डिजिट रिपीट करेगा, तो एक बार 4C1 4 हो गया, फिर 4 डिजिट किसी एक बॉक्स पे कोई भी डिजिट आ सकता है तो उसका हो गया, अरेंजमेंट आपके 5 नंबर के हो तो 5 फैक्टोरियल, उसमें से 2 रिपीट करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, बट कैसे यूज कर रहे हैं किस तरीके से लगा रहे हैं उस चीज को आपको समझने की जरूरत है, नोट डाउन कर लीजिए। और यहां से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अब आप इनका प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बना लीजिए और इनका प्रॉपर डेली भाई ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा क्लास 11 के टॉपिक्स, क्लास 11 की मैथ्स की बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, और क्लास 11 वाले बच्चों को मिल जाएंगे, और प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी के जो सिलेक्शन बैच हैं उनको प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को अप्लाई करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के फॉर्म में भी ले पाएंगे, ताकि आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। उधर आपके आर.डी. शर्मा की क्वेश्चंस क्लासेस चल ही रही हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट हो गया साथियों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में बहुत से साथियों को डाउट होता है, तो आप प्लीज इन क्लासेस को कर लीजिएगा। सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी, 10 क्लासेस में आपको कॉम्पिटिशन को देख से कंप्लीट करके दे दिया गया है, तो आप इनका प्रॉपर रिवीजन करिए, काफी अच्छे से नोट्स बनाइएगा। यहाँ से बोर्ड पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ये पूरी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे। इनकी प्रैक्टिस क्लासेस आपको भी मिल जाएंगे, जो कि क्लास 11 की प्रैक्टिस बेस में, क्लास 11 की मैथ्स में जो उनकी सीट्स होगी वो कराई जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।